मीन राशि वालों, बहुत रो लिए। अब रोने के दिन ख़त्म। अब वक्त बदलेगा। अब जो वक्त बदलेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि मीन राशि वालों, बहुत समय से आप परेशान थे और परेशान वैसे भी मीन राशि के जातक अक्सर होते रहते हैं। इसका मुख्य कारण मीन राशि में कुछ ऐसी खामियां होती है, जैसे आप ये नोट कर लें। यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो ये नोट कर लें, क्या आप अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं? पहला, आप जब भी कुछ सोचते होंगे कोई कार्य के लिए, तो लगता होगा कि ये कार्य करें या ना करें, दुविधा होती होगी, आज करें कि कल करें। थोड़ी आलस भी आपके अंदर रहती है। आप बहुत जल्द किसी पर भरोसा कर लेते हैं। आप दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्द किसी पर दया आ जाता होगा आपका। और साथ साथ आप दूसरों को बहुत खुश रखना चाहते होंगे। और भी कई ऐसी सोच जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आपके अंदर नेगेटिव भावना बहुत ज़्यादा बना रहता है। आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। ये सब मीन राशि का प्योर लक्षण है। प्योर जो मीन राशि हैं उनके ये सब लक्षण है कि बहुत सोचते हैं। एक कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं और बहुत ज़्यादा अकेले रहकर सोचने वाले होते हैं। दिन भर मीन राशि के जातक के दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहेगा। फ्री माइंड होकर नहीं रहने वाले होते हैं मीन राशि के जातक। तो हमने ये आपको बताने की कोशिश की कि मीन राशि के जातक के जो नेचर होते हैं वो इस तरह के होते हैं। अब ये नहीं कह रहे हैं कि सभी मीन राशि के जातक के ऐसे सोच होते हैं। हाँ, ये बात है कि ज़्यादातर मीन राशि के जातक में ये चीज़ पाया जाता है। यदि आपके जीवन में ऐसा होता है, यदि आपके मन इस तरह का होता है जो हमने अभी आपको बताया, तो आप निश्चित रूप से समझ लें कि आप मीन राशि के जातक हैं। हो सकता है कुछ चीज़ नहीं भी मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी आप ये अनुमान कर लें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मीन राशि के जातक हैं, तो ऐसी जो हमने बताया सारी बातें बताई वो सब आपसे मैच करता है या नहीं करता है। दूसरी ज़रूरी बात दोस्तों, यदि आप अन्य राशियों को जोड़ना चाहते हैं, अन्य राशियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे एक और चैनल है, आप नोट कर लें, एस्ट्रो ओम। इस चैनल पर जाइए, यानी यूट्यूब पर सर्च कीजिए और हमसे जुड़िए। हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप हमसे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें मदद करें और हम हर राशि के बारे में जानकारी देते रहें। तो उस राशि के यानी अन्य राशि के बारे में जानना हो तो डिटेल से हम आपको, वैसे तो अभी फ़िलहाल बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर हम आपको बता रहे हैं, आने वाले समय में अन्य राशियों के बारे में बताएंगे। उस चैनल के माध्यम से हम आपको राशिफल तो बताएंगे ही, साथ साथ आपको आपकी जन्म कुंडली वगैरह जो भी है देखेंगे, हस्तरेखा वगैरह देखेंगे, आपके समस्या जो होंगे समाधान करेंगे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि आप सब हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक भी बहुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। उस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, मीन राशि वालों, आपका समय बदलेगा। बहुत समय से आप परेशान चल रहे थे। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण ये था कि आपके ऊपर जो देवगुरु बृहस्पति की अष्टम दृष्टि थी वो आपको प्रभावित करके रखा था। अब आपका वक्त बदलेगा, बहुत जल्द आपका वक्त बदलेगा, क्योंकि मीन राशि वालों के एकादश भाव में नवम दृष्टि रहेगी गुरु की। तो ये इतना बेहतर माना जाता है दोस्तों, इतना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। एकादश भाव में देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जब एकादश भाव में पड़ जाएगा तो फिर तो ये आपके जीवन को ही बदल कर रख देगा। जो अभी आपके ऊपर नहीं पड़ रहा था, अभी जो स्थिति बन रही थी, वो देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि थी वो आपके अष्टम भाव पर, दशम भाव पर और अष्टम भाव पर और छठे भाव पर रहने के कारण कष्ट, परेशानी, चिंता, बीमारी, ये सब आपको दिए हुए था। आपके जीवन में बहुत परेशान करके रखा था। एकदम से आप तड़प रहे होंगे, परेशान चल रहे होंगे, और वो कई चीज़ों के लिए, जैसे नौकरी के लिए या जैसे धन के लिए, जैसे स्वास्थ्य के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत 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 ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन अब आपका वक्त बदलेगा, बदल रहा है, क्योंकि समय आपका बदल रहा है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि अब रोने के दिन ख़त्म और अच्छे दिन की शुरुआत करने जा रहा है। ये केवल देवगुरु बृहस्पति। एक चीज़ आपको बता दें, आपके राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति जब किसी भी इंसान के, नोट कर लीजिए ये बात आप, किसी भी इंसान की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जब बलवान स्थिति में होते हैं, मजबूत स्थिति में होते हैं, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख होना, यानी उसका समय, वो समय इतना गोल्डन टाइम होता है, इतना गोल्डन टाइम होता है कि वो इंसान याद करता है कि हमारा समय, वो जो था, वो पीरियड था, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम उस समय बहुत कुछ प्राप्त किए, उस समय बहुत कुछ हम बना लिए, उस समय मेरा जीवन में एकदम सुखमय जीवन था। वो समय गोल्डन टाइम होता है। इसलिए गुरु आपके राशि के स्वामी भी हैं। यदि आपके गुरु
पता नहीं है कि आपके गुरु कमज़ोर हैं या अच्छे हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आप इस चैनल से जुड़िए, हम आपको हमेशा ही कुछ न कुछ जानकारी देते रहेंगे और गुरु को मजबूत करने के लिए वीडियो के अंत में बहुत अच्छे जानकारी हम देने जा रहे हैं। उन जानकारी को आप अपने जीवन में अप्लाई करें, बहुत ही सुखमय जीवन होगा। क्या नहीं देते हैं गुरु? गुरु आपके दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी के बीच रिश्ते बेहतर बना देते हैं, आपकी शादी करा देते हैं, नौकरी दिलवा देते हैं। गुरु आपके जीवन में शिक्षा दिला देते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति देते हैं, सोच विचार अच्छे देते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं। जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम आपका बन जाता है। यानी बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं गुरु आपके लिए, और यही आप ही के लिए नहीं सभी के लिए माने जाते हैं। और आपके तो राशि के स्वामी हैं। और ये भी बात है कि 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा कोई शुभ ग्रह है तो वो है देव गुरु बृहस्पति, जो आपके राशि के स्वामी हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके समय कैसे बदलेगा। दोस्तों, इसका मुख्य सबसे बड़ी वजह ये है कि नवम दृष्टि से एकादश भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। अब जब एकादश भाव को देखेंगे तो एकादश भाव मनोकामना पूर्ति का भाव माना जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये समय जो पीरियड रहने वाला है, यानी 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक, यानी समझ लें कि 13 महीने, लगभग समझ लें कि 13 महीने क्या मतलब 12 महीने और 15 दिन, 14-15 दिन, और यानी मान के चलें कि 1 साल आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। क्या क्या फल मिलेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले ऐसे लोगों को फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त होगा जिन लोगों ने लक्ष्य बनाकर उसके लिए पूरी मेहनत की है। यानी समझ लें कि साल भर या 2 साल 3 साल से जो मेहनत आपको 2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, 3 साल नहीं, क्योंकि तीसरे जो साल था वहाँ देवगुरु बृहस्पति बहुत अनुकूल थे, क्योंकि वहाँ देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि थी वो आपको लाभ दे रहा था। साथ साथ इसके पहले साल भी, यानी समझ लीजिए कि 24 से पहले, यानी 23 से पहले 2022 में भी गुरु का साथ आपको अच्छा मिला है, लगभग ठीक ठाक मिला है। लेकिन ये जो समय फिर बदलेगा, अभी गुरु की स्थिति ठीक रहने के बाद भी अच्छा नहीं था, क्योंकि गुरु जहाँ थे वहीं राहु था। गुरु चंडाल दोष आपको प्रभावित परेशान करके रखा था। अब आपका एकदम से साथ गुरु का मिलेगा। अब ये भी आप सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 चल रही, बिल्कुल भी चिंता ना करें। शनि की 7.5 चलने के बावजूद भी आपके जीवन एकदम से खुशियों से भरेगा, लाभ मिलेगा, अपार सुख सम्मान मिलेगा। क्या क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहले जो बहुत समय से जो लोग प्रयास कर रहे थे कुछ अच्छे काम के लिए, उनको लाभ मिलेगा, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उनको वो सफलता प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई विद्यार्थी लक्ष्य प्राप्ति के लिए या एडमिशन के लिए या विदेश जाने के लिए या किसी तरह के बड़े लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे होंगे, उनको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग जो इस समय व्यापार कर रहे हैं, बड़े अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, बड़े व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नए व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनका भाग्य बहुत साथ देगा। कोई बहुत बड़ा सपना, जिनको घर बनाना है, जिनको वाहन खरीदना है, जिनको ज़मीन जायदाद खरीदना है, उनके मनोकामना पूर्ति कर देगा। भाग्यशाली समय कह सकते हैं। यहाँ तक कि एकादश भाव में जो दृष्टि रहेगी, इससे आपके कोई, नोट कर लें, एकदम नोट कर लें, इच्छा पूर्ति करेगा, इच्छित काम पूरा करेगा, इनकम को बढ़ाएगा, मित्र को बढ़ाएगा। ये बात समझ लें। मित्र को भी क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि जो आप काम करेंगे कहीं ना कहीं आपका एकदम से बेहतर पोजीशन हो जाएगा, जिससे मित्र बनेंगे, आपके पीछे लोग आएंगे, आपसे दोस्ती मित्रता करना चाहेंगे, आपके सम्मान करेंगे। अभी और भी बहुत ज़रूरी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो रहा है। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अभी आपको उपाय बताते हैं कि गुरु को मजबूत जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा रहेगा। चलिए उपाय जान लीजिए। मीन राशि वालों, आपको चाहिए कि आप पुखराज या टोपाज रत्न जरूर धारण करें। ये रत्न ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, वरना ओरिजिनल तो आपको जल्दी कोई देता नहीं है। बहुत कुछ दिखाएगा कि ये ओरिजिनल है, लेकिन पारखी लोग ओरिजिनल पहचान पाते हैं। और जब हम खरीदते हैं तो हमें कभी कोई दुकानदार गलत नहीं देता है, और देता का हम खुद पकड़ते हैं कि क्या है ओरिजिनल, क्या नकली है। क्योंकि हम जाते हैं तो वो चीज़ परखते हैं, और हम एक नहीं कई तरह के ग्रह रत्न खरीद कर कितनों को हम जो पास में रहते हैं उन्हें हम दे देते हैं, खुद से देते हैं। क्योंकि उन्हें गलत मिल जाएगा तो फिर असर नहीं करेगा, और हमारे देखे गए कुंडली पर फिर भरोसा नहीं होगा। इसलिए हम खुद देते हैं कि आपको हम खुद ले जाएंगे, उस दुकान में चलिए या उस दुकान में जाइए, मेरा नाम लीजिए, वो आपको देंगे। लेकिन फिर भी आप यदि दूर से देख रहे हैं तो हम आपको पार्सल कर सकते हैं। चलिए आप भी अपना खरीद सकते हैं। यदि पहचान आपको मिल जाए सही से तो आप ओरिजिनल खरीदिए। पुखराज या टोपाज गुरुवार के दिन धारण कर लीजिए, अभिमंत्रित करके। बिना अभिमंत्रित के आपको फ़ायदा उतना नहीं देगा।
अभिमंत्रित करके धारण कीजिए, जिससे उसमें प्राण प्रतिष्ठा जान हो जाए और वो आपको खूब लाभ देगा। दूसरी बात, यदि आप धारण नहीं कर सकते हैं पैसे के अभाव में, तो गुरुवार का दिन, या आप धारण कर भी सकते हैं तो गुरुवार के दिन आपको चाहिए कि केले के पौधे में जल अर्पित करें, तांबे के लोटे में जल भरकर, या फिर और भी कुछ करना चाहें तो पीला रुमाल, पीला वस्त्र, पीला चीज़ों से नाता गुरुवार के दिन जोड़ कर रखें। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।